नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो प्रारंभिक अंकगणित है उसका नया टॉपिक देखेंगे। जो तीसरा टॉपिक दिया गया है प्रतिशतता, इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस तरह का सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटी जिनकी है वो रख दिए हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको प्रतिशतता के बारे में एक ओवरव्यू होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले दिया गया है जैसे कि प्रतिशतता पूछेगा तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि जैसे दिया है 50 का 7%, तो 50 का 7% निकालना है। तो जहाँ पे का लगा होता है वहाँ पे गुणा का साइन लगा देते हैं, और 7 और परसेंटेज मतलब 7/100। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको यदि लिखने के लिए बोला जाए 50 का 7% तो लिखेंगे 50 × 7/100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.5 आ जाएगा, मतलब 50 का 7% 3.5 आ गया निकल के। इसमें कुछ फ्रैक्शंस दी होती हैं परसेंटेज के फॉर्म में, तो उसको आपको भिन्न में बदलना आना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इनको याद रखना चाहिए, लेकिन आप बिना याद किए भी थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि परसेंटेज से उसको भिन्न में या फ्रैक्शन में किस तरह से बदलना है। आप किसी का भी परसेंटेज जो दिया गया है, किसी का भी परसेंटेज को इस तरह से भिन्न में बदल सकते हैं, जो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो जो 1 नंबर में दिया गया है 14/2/7 14 होल 2/7%, तो इसको बदलना है भिन्न में। तो कुछ नहीं करना, ऐसे करते हैं ना, 14×7 = 98, 14 × 7 98 हुआ 98, और ऊपर वाला जोड़ते हैं तो +2, तो 100/100। तो इसको इस तरह 100/100 लिख सकते हैं, ये तो पता ही है। अब हमको लाना क्या है इसमें, ऊपर हर केस में ऊपर 100 लाना है। बस ऊपर 100 आ जाएगा, उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना बनेगा। तो 100 ऊपर आ जाएगा तो बस 100/7 आया, तो 100 की जगह 1 लिख देना, तो 1/7 आपका हो जाएगा। मतलब 14/2/7 जो परसेंट है इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/7 आएगा। ऐसे दूसरा दिया गया जैसे 8 होल 1/3%, तो 8 से 1/3 ऐसे लिखा है, तो इसको हम 8 × 24 25/3 लिख सकते हैं। तो 25 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे ना, तो 25 को 100 बनेगा, तो नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अंश में 4 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 12। तो ऊपर 100 आ गया तो 100 का मतलब 1 मैंने बताया ना, तो 1/12। तो 8 से 1/3 आपका हो गया 1/12। 8 से 1/3 है वो परसेंट में दिया है, और 1/12 है वो फ्रैक्शन में है। तीसरे नंबर पे दिया है 7 होल 1/7, मतलब 7 से ही 1/7%। 7 × 7 = 49, 1 50/100, 50/100 आ गया। तो हमने बताया कि अंश में 100 बनाना है, तो 50 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो 50 × 2 100 हो गया ऊपर, तो 2 का ऊपर किया तो उतने का ही नीचे भी करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए जितने का गुणा कर रहे हैं ऊपर, उतने का नीचे करना होता है। 2 से 2 कट जाएगा, तो जो ये 50/7 है इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 50 × 2 100 हो गया, 100/14। तो 100 का मतलब 1, तो 1/14 आ गया। अब थोड़ा सा और हट के है जो चौथे नंबर में है, इसमें लिखा है 37 होल 1/2, मतलब 37 सही 1/4%। तो 37 × 2 करेंगे तो 74 आएगा, 74 + 1 75, 75/4 आया, 75/2 आया। अब देखिए यहाँ 100 तो बनेगा नहीं, तो हम आगे देखेंगे कि कितना आगे 100 के मल्टीपल में बन सकता है। तो यदि 75 में 4 से गुणा कर दें तो 300 बन जाएगा, मतलब 100 आया, 100 का मल्टीपल आया, तो 300 आ गया। और नीचे फिर 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, तो ऊपर 300/8 आया, तो 100 को 1 मान लो, तो ऊपर 3/8 बचा। ऊपर यदि 100 3 × 100 मान लो कर लो, तो 100 का 1 करोगे तो 3 × 1 करोगे तो 3 आएगा, तो 3 ऊपर बचा, नीचे 8, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 3/8। ऐसे ही पाँचवा जो है वो दिया गया जैसे 40%, ऐसे डायरेक्ट दिया तो 40/100 कीजिए, काट पीट दीजिए, 2/5 आ जाएगा। ये चीज़ें वो हैं जो आपको इसके सवाल लगाने से पहले कुछ बेसिक आनी चाहिए। एक यहाँ पे आपको देखना है AB रूल, मतलब AB = कांस्टेंट। AB की वैल्यू जब बोले कि हमेशा फिक्स रहें, तो इसमें ये बोलेगा या तो A की वैल्यू इतनी बढ़ती है तो B में कितना
कमी की जाए कि ए बी की वैल्यू कांस्टेंट रहे। इस पे कोई क्वेश्चन आगे करवाए जाएंगे, जो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इस पे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट दिया गया है, जैसे दिया गया हो कि ए 10% से बढ़ रहा है तो ए बी को कांस्टेंट रखने के लिए बी को कम करना पड़ेगा। तो बोलेगा रहा है कि बी को कितने से कम किया जाए कि ए बी की वैल्यू ना बदले। तो ए 10% से बढ़ रहा है तो 10% का मतलब मैंने बताया ना 10 बटे आप 100 करोगे, जैसे 40% ऊपर लिखा है ना 40/100, तो 10/100 मतलब 1/10। तो ए बढ़ रहा है 1/10 से, तो 1/10 तो बढ़ रहा है तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है ना, तो 1 से नीचे वाले को बढ़ा दो तो 1/11 बचा। इतने से ही दूसरे वाले को घटाना पड़ेगा 1/11% से, मतलब 1/11 गुणित 100 करोगे तो आप 9 से ही 1/11 आ जाएगा। इतने से आप बी को कम कर दोगे तो ए बी की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये हो गया पहला केस। अब यदि हम लोग दूसरा केस इसमें देखते हैं, ए 15% से कम हो गया तो बी को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि ए बी का वैल्यू नियत रहे। अब इसमें ए 15% से बढ़ रहा है तो 15% का फिर से हम लोग निकालेंगे, फ्रैक्शन कितना होता है तो 15/100 करेंगे तो 3/20 आएगा, 5 से काटेंगे ना तो 3/20 आया। अब कह रहा कम करेंगे तो फिर न्यूमरेटर में जितना दिया गया मतलब अंश में उतने से ही हर को आप कम कर दो, तो 3/17 बचा। अब ए को कम किया गया है तो बी को बढ़ाना होगा, तो 3/17 से बी को बढ़ा दिया जाएगा। तो 3/17% कितना हो जाएगा, 17 से 11/17। तो ये हो गया ए बी रूल। इस पर कई क्वेश्चन आएंगे, ये यदि आपको आएगा तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक यहाँ पे आगे दिया गया है जैसे एरो लगा के, कई बार इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। और जो ये परसेंटेज और एवरेज है ना, आपको जो ग्राफ टेबल जो 10-10 नंबर के हैं 20 नंबर के टोटल, उसमें बहुत काम आएगा। तो आप ये समझिए कि मैथ 5 की नहीं 25 नंबर की है। तो बोल रहा है 20-30 का कितना प्रतिशत है, तो 20-30 के लिए बोल रहा है तो आपको 20 का बोल रहा है मतलब 20-30 का, तो जिसको निकालना हो कि ये कितना परसेंट है उसको बटे जिससे निकालना हो वो करते हैं, मतलब 20/30 करेंगे। 20 को बता रहा है कि 20 कितना परसेंट है किसका, 30 का, तो 20/30 गुणते 100। इधर ऐसे आपको करना है। जैसे बोले कि 100 का कितना परसेंट है तो 100/500, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 66 होल 2/3%। अब सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाला केस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें केस पहला देखना है, या जब दिया हो कि दो नंबर्स मतलब पहले इतने से बड़ा फिर इतने से बड़ा कोई चीज़, जब दो बार बढ़ रहा हो तो जो ए बी यहाँ पे दिए गए हैं वो वैल्यू है जिस परसेंट से कोई चीज़ बढ़ रही होती है या घट रही होती है। तो जब सक्सेसिव इंक्रीज होगा मतलब क्रमागत बढ़ना होगा तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो a + b + ab/100 है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस दूसरा दिया गया है, यदि क्रमागत तरीके से घट रहा हो, पहले बोला जाए 4% से मान लो घट रहा है, फिर से 4% से घट रहा है कोई वैल्यू, तो बोला जाएगा कि पहले जो वैल्यू है वो बाद में कितनी रह जाएगी। तो इसमें घटने में आपको ऋण साइन लेना है। ऊपर जो फार्मूला है उसमें घटने के लिए बस ए और बी की वैल्यू निगेटिव ले लोगे, तो -a - b और -a इंटू -b/100, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये इस तरह से बचेगा -a - b + ab/100। तीसरा केस यहाँ पे दिया गया है, यदि बढ़े और घटे दोनों तो जो बढ़ेगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो घटेगा निगेटिव लेंगे। तो पहले वाले केस में a पॉजिटिव है b निगेटिव है, तो a - b + a इंटू -b/100। तो इस तरह से यदि लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर a - b - ab/100 बचेगा। दूसरा केस इसी में, यदि a घट रहा हो b बढ़ रहा हो तो -a + b + -a इंटू b/100, तो हो जाएगा -a + b - ab/100। तो ये हो गया सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाला केस। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे लगभग 17 क्वेश्चन रखे हैं। आपका ये समझ लो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। इतने यदि आप निकल लिए तो ये समझ लीजिए कि आपका इससे 1 नंबर आपका इससे क्लियर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए बी से 6 गुना बड़ा है तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है। तो पहला दिया ए बी से 6 गुना है तो a = 6 भी हम लोग कर सकते हैं ना।
बिल्कुल सीधी सी बात है। ए इक्वल टू 6 बी, यहाँ से ए 6 भी गुना हो गया बी का, तो बी को नीचे लाओगे तो ए अपान बी कितना आएगा 6/1। अब आप यहाँ पे देखिए तो बोल रहा है बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, तो ए यहाँ पे 6 है, बी 1 है, तो ऊपर से 6 से 1 ऊपर मतलब अंश में 6 है, हर में 1 है, तो दोनों का अंतर कितना है 5। तो एक्चुअल में 5 छोटा है बी किससे, ए से, तो ए कितना है 6, तो 5/6 गुणते 100 आप कर दीजिए, तो इससे पता चल जाएगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 83 होल 1/3% आ जाएगा। तो जो वहाँ पे मैंने ऊपर बताया था ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, तो वो यहाँ पे यूज हुआ है जैसे। तो इसका मतलब ए अपान बी 6/1 है ना, तो इसमें परसेंटेज वालों में आप ऐसे मान सकते हैं ए है 6 और बी है 1। अब 1 अब बोल रहा है ना कि बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है, तो बी ए से छोटा वैल्यू में निकालते हैं, तो 6 - 1 मतलब 5 छोटा है बी ए से, तो 5 6 से कितना छोटा है, मतलब 5 बट कितना प्रतिशत छोटा है, तो 5/6 गुणते 100, यही निकलवा रहा है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो अब एक मैंने ऊपर बताया था 20-30 का कितना प्रतिशत है, उस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसमें 2 तरीके बताए हैं, तो जो पहला तरीका लिखा है उसमें बिल्कुल बेसिक है। तो 0.1 का मतलब मल्टीप्लाई करें कितना प्रतिशत, तो मान लो 0.1 का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत को हमने x प्रतिशत मान लिया, तो x/100 करेंगे, तो 0.1 इंटू x/100 इक्वल टू 0.01। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.01, तो उधर दिया है जो 100 हर में है, तो उधर अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.01 इंटू 100, और जो 0.01 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 0.10 इसको लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 100/10 बचेगा, 10% आ जाएगा आपका। या दूसरा तरीका ये है कि बोल रहा है 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो जैसे ऊपर a अपान b में निकाला गया था ना, वैसे यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि 0.01 के लिए पूछ रहा है कि 0.1 का कितना है, तो 0.01/0.1 इंटू 100, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो फिर 100/10 10% आ जाएगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा अलग तरह का है लेकिन इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि a + b का 20% इक्वल टू b + a का 100%, तो 2a - b अपान 2a + b का मान बताओ। इसमें कुछ नहीं है, जो दिया गया है बस उसका यूज करना है आपको। तो लिखा है a + b का 20%, तो a + b का की जगह मल्टीप्लाई के साइन लगाया, और 20% का मतलब 20/100 इक्वल टू b का 50%, तो b इंटू 50/100, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो a/20 a + b, वो 5 उधर जो बचेगा ना b इंटू में, वो मैंने नीचे लिख दिया है, और जो यहाँ a + b इंटू 2 है वो नीचे चला जाएगा, मतलब ऐसा हमने किया है। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से बचेगा 2a + b इक्वल टू 5b। तो ये वाला 5 यहाँ पे भेज दिया, ये वाला तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला 2 इधर डिवाइड होके आ जाएगा। तो वही ये लिखा है a + b अपान 5 इक्वल टू b अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी इसकी, ये वाला स्टेप आप काट दीजिए। ये वाला स्टेप काट दीजिए, कभी कभी ना एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब ये 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + b 2b, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 2b इक्वल टू 5b। तो यहाँ से 2a इक्वल टू आ जाएगा 5b - 2b, तो मतलब 3b। तो a अपान b कितना आ गया 3/2। अब a अपान b 3/2 आ गया, तो हमको निकालना है 2a - b अपान 2a + b, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, अंश और हर में b से डिवाइड कर देंगे। तो अंश में करेंगे तो
2a अपान बी माइनस बी अपान बी आएगा, तो b से b कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 2a माइनस, कहाँ भाग गए, 2a अपान बी माइनस 1 अपान, ऐसे ही हर में करेंगे तो 2a अपान बी प्लस b अपान बी आ जाएगा 1। तो a अपान बी की वैल्यू ये ऊपर 3/2 लिखी है तो यहाँ पे रख दिया है। तो 2 × 3/2 माइनस 1 अपान 2 × 3/2 प्लस 1। 2 से 2 कटेगा इधर, ये 2 से 2 कटेगा इधर, और ये 2 से 2 कटेगा इधर। तो ऊपर बचेगा 3 - 1 अपन नीचे बचेगा 3 + 1। 3 - 1 हो जाएगा 2 और 3 + 1 हो जाएगा 4। तो हो जाएगा इस तरह से 1/2 इसका आंसर। दूसरा तरीका यहाँ पे ऐसे है कि जो a/b की वैल्यू 3/2 आई थी, यहाँ से आप, अभी मैंने बताया ना कि इसमें परसेंटेज में आप इस तरह से ले सकते हो कि a को 3 ले लो, b को 2 ले लो। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। a की वैल्यू ये यहाँ पे रख दी गई है, यहाँ पे था 2a माइनस b था, b की वैल्यू ये रख दी गई है। ऐसे ही नीचे ये a है, ये b है। तो 3 दूना 6 - 2/6 + 2 4/8 1/2। ये दूसरा तरीका हो गया। देखते हैं तीसरा तरीका। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुछ लोग लेवल ढूंढते हैं ना कि लेवल अच्छा बने, और जब लेवल आ जाता है तो सॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लगभग 94-95 मार्क्स जाएंगे मैक्सिमम। प्री है ये। चौथा नंबर देखते हैं, 1% के आधे को दशमलव में कैसे लिखेंगे। अब 1%, तो 1% मतलब 1/100 हो गया। जैसे मैंने बताया था 40% 40/100, तो 1% 1/100। अब इसका आधा बोल रहा है तो 1/100 का आधा, तो यहाँ पे आधा कर लेंगे जब 1/100 का ना, तो 2 ऊपर नहीं चला जाएगा। नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि इसको यहाँ भेज देते हैं, तो हो सकता है 2/100 लिख दें। लेकिन यहाँ पे 1/100 जो वैल्यू है ना, उसको आधा, उससे कम वैल्यू आएगी ना, ये तो ज़्यादा हो जाएगी 2/100। तो यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो हो जाएगा 1/200। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। चाहे सॉल्व कर लो, 100 को अलग कर लो 200 से, और 1/2 की वैल्यू हो गई 0.5, फिर 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 हैं 100 में, तो जो पॉइंट है वो बाईं तरफ 2 डिजिट खिसक जाएगा, तो 2 0 और लग जाएंगे, तो 0.005 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बगल में भाग करके भी दिखाया है कि 200 का, इसकी बात कर रहा हूँ कि 200 का भाग यदि यहाँ पे था ना, ये 1 में दिया गया था, तो 1 में करेंगे तो पहले तो भागने जाने की 0 पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाएंगे। कहाँ? ऊपर, ये पहला 0 बढ़ा, फिर भाग नहीं जाएगा तो उसके भागने जाने का 0 लगा पॉइंट के बाद, तो 1 0 यहाँ ऊपर और बढ़ा, तो 2 0 हो गए। फिर 100 बचा, अभी 200 है तो 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएगा। अब 5 बार जाएगा तो 0.005 आ जाएगा। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5% ऑफ 150 प्लस 20% ऑफ 90 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 200। कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है वही कर देना है। तो बोल रहा है 5% किसका, 150 का, तो 150 का 5% कितना हो जाएगा, 150 गुणित 5/100 प्लस 20% ऑफ 90 मतलब 90 का 20%, तो 90 गुणित 20/100 इक्वल टू, जो मान लो क्वेश्चन मार्क की जगह x, तो x % ऑफ b मतलब x 200 का x%, तो 200 गुणित x/100। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में भी। तो देखो यहाँ पे प्लस लगा, लेकिन ये 100 यदि हम जो डिनोमिनेटर वाले हैं ना, उनको ये 100 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये तीनों कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस लगा है उसके बाद भी कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों जगह हर में 100 दिया गया है। उसके बाद ऊपर 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 1 0 कट जाएगा। तो इस तरह से 15 पना 75, यहाँ 15 गुणित 5 और 90 गुणित 2 और 20 × x ये आ गया। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 15 पना 75, 90 दूना 180 इक्वल टू 20x, तो 75 प्लस 180 हो जाएगा 255 इक्वल टू 20x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 51/4। आप डिवाइड कर लो तो परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। जैसा आंसर पूछ रहा हो वैसे निकाल सकते हो। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है।
तो इसका तरीका यही सबसे अच्छा है कि तीसरी संख्या से दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो तीसरी संख्या आप 100 मान लो, तो तीसरी 100 मान लोगे तो बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम सा, तो दो संख्याएं जो पहली बोल रहा है ना कि दो संख्याएं तीसरी से, तो ये जो दो संख्याएं बोल रहा है तो इनमें से पहली मान लो x, दूसरी मान लो y, तीसरी से 20 तथा 50% अधिक हैं। तो इनके कहने के हिसाब से जो x है वो 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो यदि इसका 100 का आप 20% निकालोगे ना तो 20 ही आएगा। तो 20% अधिक है तो इसमें जोड़ दो 20, तो 120 हो जाएगा। तो जो x है वो 120 हो जाएगी। अब y 50% अधिक है तो x 100 का 50% भी 50 ही आएगा, तो 100 + 50 y हो जाएगा 150। तो ये x y तो हमको आ गई। अब इसमें लास्ट में पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या ये पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, मतलब ये 120 50 का कितने प्रतिशत है, ये पुराना बन गया है। 150 का भी 120 150 से कितने प्रतिशत है, तो 120/150 × 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1200/15 आ जाएगा, 15 × 120 80% आ जाएगा। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये 6वां हो गया, अब हो गया, अब देखेंगे 7वां। 7वें में क्या बोल रहा है, एक संख्या के 75% का 2/8 भाग 90% है। बोला एक संख्या के 75% का, तो एक संख्या मान लो हमने x मान ली, तो x के 75%, तो x का 75/100 का, ये का लगा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर का 2/8, 2/8 भाग 90 क्या है, 90 के बराबर है, मतलब ये 90 है, कुछ नहीं करना है। ये कितने से काटा गया, 25 से, तो 25 × 75 25 × 4 3/4 आया। तो x × 3/4 × 2/8 = 90, तो x = यहाँ से 90 और 4 8 यहाँ भाग में, तो उधर गुणा में ये दोनों हो जाएंगे और 2 और 3 यहाँ भाग में आ जाएंगे। 2 × 3 6 हो गया, डायरेक्ट इसको 6 से काट सकते हो तो 15 आ जाएगा, 15 × 6 = 90 होता है ना, तो 15 × 4 × 8 ये आंसर आ जाएगा। तो 15 × 4 = 60, अच्छा यहाँ पे 240 नहीं आएगा, 15 × 4 = 60 × 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 × 6 = 48, 480 आएगा यहाँ पे। तो संख्या बतानी है ना, तो वो संख्या x की वैल्यू हो गई 480 x। अगला देखते हैं 8वां नंबर, क्या बोल रहा है, b को a से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ पे a b रूल लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये a b नियम लिख दिया है। ये बोल रहा है ना कि b को a से 20% कम मिले तो a को b से कितने अधिक मिले। एक ही चीज़ है ना, तो इसको ये चाहे मान लो कि a b कांस्टेंट है पहले वाले केस और दूसरे वाले केस में। तो देखो बोल रहा है कि b को 20% कम मिले तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 20/100 होगा, मतलब 1/5। तो बोल रहा है कि b को कम मिले तो -1 करेंगे। मैंने बताया था ना अंश में जितना होता है वो माइनस करते हैं हर से, तो 5 से 1 कम करेंगे तो 4 बचेगा ना। तो a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ए 1/4 अधिक मिला ना, यहाँ पे 5 में से 1 कम करेंगे तो 1/4, तो 1/4 जो आया वो a को अधिक मिले, तो 1/4 को फ्रैक्शन में बदल, मतलब भिन्न में बदल, अरे भिन्न तो आई है, परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100/4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 25%। इससे यदि ना आ रहा हो तो इसको दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये दूसरा तरीका नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि b को a से 20% कम मिले, b को a से कम मिले तो a हम 100 मान लें, a को 100 नंबर, तो b को 80 मिल जाएंगे, क्योंकि b को बोल रहा है कि 20% कम मिले तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में 20 कम कर दो तो 80 हो गए। अब बोल रहा है तो a को b से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, तो a को b से 20 नंबर अधिक प्राप्त हुए ना। तो बस यही बोल रहा है
जो 20 नंबर आए हम वो 20 बी से कितना है, तो 20/80, बी को तो 4 मिले ना, तो जो 20 है ना उसको 20 80 का कितना परसेंट है ये निकालेंगे, तो 20/80 हो जाएगा 1/4 मतलब 25%। और यहाँ पे एक स्टार करके एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, आप ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने वो जो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले हैं ना वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखे हैं। आप बिल्कुल इजी होता है, डायरेक्ट फार्मूले में रखना है। यहाँ पे मैंने घटने और बढ़ने वाला रखा है, वो वाला केस जिसमें जितना बढ़े उतने घटे ऐसे बोल रहा हो। दोनों ये वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा फिर 20% घटा दिया गया, उसके वेतन में परिवर्तन ज्ञात करो। तो बोल रहा है ना कि पहले 20% बढ़ा, तो सपोज ये ए है तो ए हो गया +20, फिर 20% घटा तो ये बी हो गया -20। तो +20 -20 प्लस ये पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला निगेटिव, तो ये 20 से 20 तो कट जाएंगे प्लस माइनस, और वो मल्टीप्लाई में है +20 -20, तो ये प्लस माइनस माइनस बाहर साइन आ जाएगा और 20 आम हो जाएगा 400, 400/10 तो हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा ना 400/100 400/100 तो आ जाएगा 4% माइनस। तो मतलब माइनस आया, इसका मतलब उसका वेतन 4% कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा, ये देखिए, जब ऐसा है कि पहले बढ़े फिर घटे तो हमेशा घटेगा, उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा घटेगा, और वो होगा AB/100% के बराबर। AB/100 देखो यहाँ पे ये AB/100% ही लिखा है, ये 20 × 20/100 जो है ना वो AB/100 ही लिखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करो। बोल रहा है कि सेब की कीमत में 10% की कमी हो गई, कीमत 10% कम हो गई, तो 54 रुपये में अब वो 10 सेब अधिक खरीद सकता है। मतलब पहले जितने खरीद सकता था उससे अब 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कीमत 10% कम हुई तो हम लोग 54 का 10% निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये निकाला गया है 54 का 10%। 10% की कमी हुई तो जो इसको पहले रुपए देता था उससे अब 10% कम देने होंगे, तो वो आ गया 5.4 रुपये। अब बोल रहा है कि पहले से 10 सेब अधिक खरीद रहा है इन 5.4 रुपये से, यही लिखा है ना नीचे, 5.4 में 10 सेब मिल रहे हैं। तो कमी के बाद प्रति दर्जन कीमत, तो 10 की कीमत यही है 5.4, तो 12 की, एक दर्जन में 12 होते हैं, वही यहाँ पे निकाला गया है। मतलब ये 10 सेब 5.4 के तो 12, तो 5.4/10 × 12 ऐसे कर देंगे। 5.4 रुपये के 10 सेब, तो एक सेब आ जाएगा 5.4/10, तो 12, बिल्कुल बेसिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको आप काटो पीटोगे तो ये आ जाएगा 6.48 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब अलग ये आ गया वेन डायग्राम का। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो इसमें जो कॉमन वाला है ना, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। हिंदी का ये सर्कल है, संस्कृत का ये है, और जो बीच में आ रहे हैं ये वाले ये कॉमन है। तो 25% दोनों में सफल हैं, तो 25 में से माइनस कर देंगे तो ये इधर वाला ये इस तरफ वाला आ जाएगा। 60 में 25 कम कर दिया, टोटल हिंदी में 60% पास हैं, 25% संस्कृत में भी हैं, तो कॉमन वालों कम करेंगे तो 35 आ गया केवल हिंदी वाले। ऐसे ही 45 टोटल संस्कृत में हैं, उसमें से 25 कम करेंगे तो 20 आ जाएंगे केवल संस्कृत वाले। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमको, अब वो कॉमन वाले हट गए, यहाँ से अब टोटल पास हमको मिल जाएंगे। तो कुल सफल कितने हो जाएंगे, 35 + 25 + 20 तो हो जाएगा 80%। मतलब 80% छात्र सफल हुए। तो बोला असफल कितने हुए, तो असफल हो जाएंगे 100% टोटल है, 100 में से 80 मतलब 20%। अगला क्वेश्चन नंबर
11 11 2 बार हो गया है, कोई नहीं। चलो ये 11 वाला, ये वाला देखते हैं। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। एक छात्र 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात करो। आपको एक बार क्या बोल रहा है वो समझ में आ गया तो इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा पास होने के लिए चाहिए 35%, मिले कितने 200 अंक, और फेल कितने से हुआ 10 से, मतलब 10 से फेल हुआ, 10 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो 210 मिलने पे पास हो जाता। तो पास कितने पे 35% पे, जो 210 है ना वही 35% है। तो 35% 210 तो 100%, मतलब टोटल नंबर उसके सब्जेक्ट में हो जाएगा। यहाँ से जैसे आप 35% 210 तो 1% निकालोगे तो 210/35। अब 100% निकालोगे तो इंटू 100। 35 से 6 बार चला जाएगा। चलो 35 तिरका होता है 105, 105 का दूना लिखा है 210 तो हो जाएगा 6। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 600। तो मतलब जो पूर्णांक है सब्जेक्ट का वो है 600 का। अगला क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत, बोल रहा ऊपर सब खर्च हैं, बचत 1500 है टोटल, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। बिल्कुल इजी है। जो खर्च का परसेंटेज है ना सबको आप जोड़ लो तो 80% आएगा। तो बचत कितनी हो जाएगी 20%। जो 20% बचत होगी वही तो दिया है 15%। तो 20% इक्वल टू 1500। बोल रहा है ना उसकी बचत 1500 है, तो ये 20% की वैल्यू हो जाएगी 1500। तो जो 100% है ना उसका वेतन हो जाएगा 100%, बचत उसमें से 20% है, 80% खर्चा कर देता है तो 100% आ जाएगा। ये 1500/20 गुणते 100, 7500 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। अब कुल वोट पड़े 1,04,000, मतदाताओं की संख्या मतलब इतने वोट पड़े 1,04,000, उसमें 2% अवैध हो गए। तो 2% अवैध हुए तो 98% जो है ना वो वैध होंगे। तो हम लोग जो कुल मतदाता है ना उसका 98% निकाल देंगे, इससे हमको वैध वोट पता चल जाएंगे। तो जो 98% निकालेंगे ना इसका, इस तरह से निकालेंगे 1,04,000 का 98%। काट पीट के आप निकालोगे तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1040 × 98 तो ये आ जाएगा 1,01,920। तो ये हो गए वैध वोट। अब बोल रहा है कि उम्मीदवार को 55% वोट मिले तो 1,01,920 का 55% आपको निकाल लेना है। तो ये आपका आ जाएगा लास्ट में 56,056। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताज़े फल में बहुत ही अच्छा है 13 नंबर क्वेश्चन। ताज़े फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। यदि आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है तो आप 100% गलत करोगे इसको। अब आप देखिए जो ताज़ा फल है ना उसमें टोटल आप उसको 100% मान लीजिए, तो उसमें पानी कितना है 68%, और सूखा फल कितना है 20%। तो बोल रहे 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। तो जो यहाँ पे जो सूखा फल मिला है ना उसमें 20% पानी, बोल रहा है ना कि सूखे फल में 20% पानी है, यही बस कंफ्यूज हो जाता है। एक्चुअल में जो ये 32 बोल रहा है ना वो 80% की वैल्यू है, क्योंकि इसमें भी 20% पानी है। बोल रहा है सूखे में कितना परसेंट, तो बोल रहा है 100 किलोग्राम से कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। तो 80% का मतलब 32 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम का मतलब 32/80 गुणते 100 मतलब 40 किलोग्राम। लोग ये समझ लेते हैं कि यही 32 ही आ जाएगा, लेकिन
32 में है ना, इसमें 20% पानी है, तो 80% की वैल्यू है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ए की लंबाई 20 से, एक्चुअल में फल को सुखाने पे पूरी तरह से पानी तो निकलेगा नहीं, तो जो सूखा फल मिलेगा ना, उसका मतलब ये नहीं कि पानी उसमें बिल्कुल नहीं है। ये 14 नंबर, यदि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह क्वेश्चन अभी ए बी रूल वाला बताया ना, बोल रहा है ना कि 10% अधिक है, तो 10% का मतलब 10/100 हुआ, तो 1/10 हुआ। अब अधिक है तो हर में 1 जोड़ेंगे। 1 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि अंश में जितना है उतना जोड़ा जाता है, तो 1/11 हो जाएगा। बी की लंबाई ए से इतने % कम हो जाएगी, तो 1/11 × 100 मतलब 100/11, 9 से 1/11% आ जाएगा। और इसको भी आप परसेंट से कर सकते हो। बोला जैसे ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की 100 मान लो, तो ए की 110 हो जाएगी। 100 का 10% 10 होगा, तो ए की हो जाएगी 100 + 10 मतलब 110। अब नंबर की बात की जाए तो जो ए है ना वो 20, ए से माइनस कर दें 10। बोल रहा है ना कि बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, बी बोल रहा है ना कितना कम है, 10 कम है, तो बस 10/a, यहाँ पे ए की रखेंगे, बी की नहीं रखेंगे, क्योंकि ए से बोल रहा है तो बी कितना कम है ए से, तो 10/110 × तो 100, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, 110/11 यहाँ आया, 110/11 ये ऊपर भी आया था, तो 9 से 1/11 आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च पहले जितना रहे। बिल्कुल ए बी रूल वाला ये भी है। बोल रहा है ना कि 20% की वृद्धि हो मूल्य में तो खपत कितनी कम करें कि खर्च पहले जितना रहे। खर्च चेंज, जितना पहले खर्च करते थे उतना आप भी करें। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 20/100 मतलब 1/5। वृद्धि हो रही है तो हर में 1 जोड़ेंगे, 1 है ना ऊपर, तो 1/5, तो बस 1/6 आ गया। इसी का परसेंट हम जो निकालेंगे 1/6 × 100, यही हो जाएगा कि खपत को इतने % हमको कम करना पड़ेगा। कितने से? 16 होल 2/3 से। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम हैं, आम के 20% सेब हैं। तो सेब के पेड़ों की संख्या यदि 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। बिल्कुल इजी है। नारियल देखिए आप यहाँ पे दिया गया, नारियल 60% है। नारियल, आम, सेब 3, देखिए 3 के बारे में दिया है। ये मत समझ लीजिए कि नारियल यहाँ पे सभी पेड़ दिए हैं, इसके बाद भी पेड़ बच सकते हैं। तो नारियल 60% है, लो 60% ले लिया। अब बोल रहा है कि नारियल के 25% आम है, तो 60 का 25% कितना आएगा? 15, तो 15% हो गए आम। 60 × 25/100 करेंगे ना, 25 चौको 100 और 15 चौको 60, 15% आ जाएगा। अब बोल रहा है 15 जो आया आम का 20% सेब है, तो 15 का 20/100, 20 पंचे 100, 5 15, 3% सेब आ गए। तो टोटल इनका परसेंट क्या बोल रहा है आगे? हाँ 3% आया सेब। और नीचे यहाँ पे बोल रहा है ना कि यदि सेब की संख्या, सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो जो 3% आया वो 1440, तो 100% हमको निकालना है। तो 3% 1440 हो गया, तो 100% हो जाएगा 1440/3 × 100। ये हम लोग कई बार बचपन में करते आ चुके हैं। 3% निकालो, फिर 1% निकालो, फिर 100% निकालो, तो ये आ जाएगा 48,000। अगला ख़त्म। इतने क्वेश्चन थे, 16 हैं, और बीच में एक एक्स्ट्रा मैंने बताया था वो सक्सेसिव वाला, जिसमें AB/100 आया था, और एक में 11 नंबर लगा था। टोटल 18 क्वेश्चन बताए हैं। इतने तरीके से ही आपका जो परसेंटेज का क्वेश्चन है वो 100% हल होगा। थोड़ा आपको भरोसा करना होगा, तो ज़रूर आप ये क्वेश्चन इसमें से जो आएगा वो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।